तो झारखंड को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम कम लोगों को पहले से पता था। ये सवाल बार बार उठता रहा कि चंपई सोरेन दरअसल हैं कौन। इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। चंपई सोरेन को ऐसी अनायास चर्चा शायद उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं मिली। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई उनके लिए एक बड़ी छलांग की तरह आई। हालांकि ऐसा भी नहीं कि वो सत्ता से दूर रहे हो। मौजूदा सरकार में चंपई सोरेन परिवहन मंत्री रहे। इसके पहले अर्जुन मुंडा सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में खाद्य मंत्री भी रहे। पहला चुनाव उन्होंने 1991 में निर्दलीय के तौर पर जीता था। तब उन्होंने कद्दावर माने जाने वाले नेता कृष्णा मार्डी की पत्नी को हराया था। 2005 से वो सरायकेला से लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन चंपई सोरेन का परिचय इससे भी बड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें टाइगर कहा जाता है। वो शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगियों में रहे हैं। उनकी हैसियत इस बात से भी पता चलती है कि हेमंत सोरेन उनके पांव छूते हैं। लेकिन टाइगर का असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें गठबंधन का हौसला और उसकी एकता दोनों बनाए रखना है। झारखंड की बदलती राजनीति में विरोधियों की साजिश को नाकाम करना है। हेमंत की गिरफ्तारी से पहले जेएमएम ने जिस तेजी से फैसला लिया वो एक नजीर है। इससे तख्ता पलट की आशंका काफी कम हो गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी असली कसौटी बनेगा। इसी साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव हैं, जहां कांटे का एक मुकाबला इंतजार में है। चंपई सोरेन के हक में दो बातें हैं। एक तो उनकी निजी शख्सियत जिसकी वजह से वो सबको स्वीकार्य हैं। दूसरी बात ये कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड के जनजातीय समाज में जो गुस्सा पैदा हो सकता है वो भी उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन ये गुस्सा देर तक टिके और राजनीतिक कामयाबी का जरिया बना रहे, इसके लिए चंपई सोरेन को काफी कुछ करना होगा।